हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ट्रायंगल, 9th क्लास का चैप्टर ट्रायंगल। उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ प्रॉपर्टीज की थी, वो आपने की होंगी। उनसे रिलेटेड कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो कि ये लाइन है, पी क्यू एंड आर एस, एक्स एम वाई, ये 135 एंगल है, ये 40 है। फाइंड आउट करना है एक्स एम वाई इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू लाइन आर एस लाइन के पैरेलल है और एम एक्स क्यू एंगल दे रखा है 135, एम वाई आर एंगल दे रखा है 40। फाइंड आउट करना है एक्स एम वाई, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? एम पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। इसको नाम दे दें कोई भी, जेड बी दे दिया आपने। अब देखो ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो देखो ये जेड बन रहा है, उल्टा जेड। ये 40 है तो यही 40 होगा। कौन से एंगल बताए थे? जब ये जेड बन रहा हो या ये जेड बन रहा उल्टा या सीधा, तो ये जो एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। इंटीरियर का मतलब अंदर की ओर, अल्टरनेट मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड। इट मीन्स एंगल बी एम वाई इक्वल टू एम वाई आर, जो कितना है 40। ये कितना हो गया 40। इसी प्रकार देखो यहाँ पे ये 135 है तो ये भी कितना होगा 135, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये 135 है तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल एंगल कितना होगा ये 180। 180 में से ये घटाएंगे तो ये बचेगा 45। 180 माइनस 135 कितना आ गया 45। इट मीन्स एक्स एम वाई एंगल टोटल कितना हो गया 40 प्लस 45 85। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ and RS line are such that if transversal line AD in which BE and CG, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि PQ और RS लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन है AD, इस प्रकार कट करता है कि B है वो एंगल ABQ का एंगल बाइसेक्टर है। इट मीन्स ये एंगल X है तो ये भी X। इसी प्रकार CG है वो एंगल BCS का एंगल बाइसेक्टर है। इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स ये Y है तो ये भी Y। और साथ के साथ दे रखा है कि BE पैरेलल टू CG, BE पैरेलल टू CG, BE CG के पैरेलल है तो प्रूव करना है आपको PQ लाइन पैरेलल टू RS। तो देखो ये लाइन पैरेलल दे रखी है, ये लाइन पैरेलल है तो इसको ट्रांसवर्सल कर रही है लाइन AD। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स x इज इक्वल टू वाई। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल लाइन के ऊपर की ओर और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड। इट मीन्स ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए, तो x इज इक्वल टू वाई। x इज इक्वल टू वाई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x इज इक्वल टू 2y। मतलब ये कंप्लीट एंगल है 2x और ये कंप्लीट एंगल है 2y, और 2x इज इक्वल टू 2y है। इट मीन्स एंगल ABQ is equal to angle BCS। और जब ये दो एंगल इक्वल हैं, इट मीन्स PQ लाइन RS लाइन के पैरेलल होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों लाइन के कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हैं और
जिन दो लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। ये हमने पिछली वीडियो में इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था और इस प्रॉपर्टी को प्रूव भी किया था। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई, ये 90, ये x है, ये एंगल y है, ये एंगल z है एंड ये है 55। इस क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी डी एंड ई एफ लाइन आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो देखो ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इट मींस ये 90 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल कितना हो गया 180 का। 90 प्लस 55 प्लस z इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करेंगे 145 प्लस z इक्वल टू 180, z इक्वल टू ये प्लस का इधर आके माइनस का 145, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 35, z की वैल्यू होगी 35, z है 35 आपका, तो x इक्वल टू कितना होगा? क्या z प्लस 90 लिख सकते हैं हम? देखो x है वो ट्रायंगल ए बी ई का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर मतलब ट्रायंगल के बाहर की ओर, और किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है, तो ये हो गया 90 प्लस 35। क्यों होता है इसके इक्वल, ये हमने पिछली वीडियो में प्रूव किया था। सो z की वैल्यू यहाँ पे 35 प्लस 90 कितना हो जाएगा 125, x की वैल्यू हो जाएगी 125। अब x और y में क्या रिलेशन है? क्या y इक्वल टू एक्स है? y इक्वल टू एक्स है, क्यों है? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड है, पैरेलल लाइन के भी, इट मींस दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और x की वैल्यू आपकी 125, तो x भी y भी कितना हो गया 125, x भी कितना हो गया 125 और z आपका 35। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये प्रॉपर्टी यूज करनी है स्ट्रेट लाइन की, पैरेलल लाइन की और ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम और एक्सटीरियर एंगल्स जो भी हैं वो आप यूज करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए बी और सी डी लाइन इस प्रकार है कि ये 50, ये 130, ये x और y, इसमें x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फिर इसने ये भी पूछा है क्या ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है? तो देखो इसको कोई भी नाम दे दो, जैसे आप पी क्यू, इसको नाम दीजिए आर एस, तो पी आर क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, पी आर क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल होता है 180 का, तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180, देन एक्स इक्वल टू 180 माइनस 50, प्लस का 50 इधर आके माइनस का
देन x इज इक्वल टू 130, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 130। इसी प्रकार y इज इक्वल टू 130, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं एक पॉइंट पे, और ये दोनों एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल टू ईच अदर। सो y भी कितना हो गया आपका 130। अब देखो एंगल ARS इज इक्वल टू RSD, दोनों इक्वल है किसके? 130 के। इट मीन्स ये Z बन रहा है, या फिर ये कहते हैं कि दोनों लाइन के इंटीरियर अंदर की ओर एंगल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड हैं, वो दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स दोनों लाइन के टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं। सो AB लाइन पैरेलल टू CD बिकॉज इट्स alternate interior angle to each other। दोनों लाइंस के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं। हमने बताया था किसी दो लाइन के कोरस्पोंडिंग एंगल हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, अगर इक्वल होंगे तो वो दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल। तो इसका मतलब ए बी लाइन यहाँ पे सी डी के पैरेलल होगी। इन प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर प्रॉपर्टी है आपको अच्छे से नहीं आएंगी तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो पिछली वीडियो में आपको करवाई थी वो अच्छे से ध्यान से देखें। अब यहाँ पे 3 लाइन दे रखी हैं, AB CD EF, तीनों लाइन पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन है X Y Z, और Y रेशो Z दे रखा है 3:7। X Y Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ AB लाइन पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, तीनों लाइन है वो पैरेलल हैं, तो ये Z है तो ये भी Z होगा या नहीं होगा? एंगल इनको कोई भी नाम दे दो आप, PQR ST, एंगल PQD है, PQD इक्वल होगा QRF। क्यों इक्वल होगा? जो किसके इक्वल है? Z, बिकॉज दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल टू ईच अदर। दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के सेम साइड और ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड, इसका मतलब दोनों एंगल है कोरस्पोंडिंग एंगल, तो ये Z है तो ये भी Z होगा। अब Y और Z दोनों एंगल्स का रेशियो दे रखा है 3:7। इट मींस Y और Z का रेशियो 3:7 है। इसका मतलब Y अगर 3 है तो Z की वैल्यू 7 होगी, तो Y की वैल्यू यहाँ पे 3K तो Z की वैल्यू 7K होगी। K क्या है? इन दोनों में एक कॉमन जो वैल्यू है वो हम K मान लेंगे, तो इसको K से मल्टीप्लाई करते हो और इसको भी, कोई इफेक्ट नहीं होगा कि दोनों रेशियो को आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3K और z की वैल्यू हो जाएगी 7K, और y प्लस z इज इक्वल टू क्या होगा? 180 बाय लीनियर पेयर या बाय स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर का मतलब भी होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 का होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब भी ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 होता है। तो y प्लस z को अगर ऐड कर देते हैं हम y और z को तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो टोटल एंगल हो गया 180। y की वैल्यू 3K प्लस z की वैल्यू 7K, 180, 3 and 7 10K इज 180।
10 इधर आके डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल, के की वैल्यू हो जाएगी 18। के की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू कितना होगी 3 इंटू 18 54, 7 इंटू 18 126। ये z की वैल्यू होगी 126, y की वैल्यू होगी 54, x की वैल्यू क्या होगी? क्या हम x को z के इक्वल लिख सकते हैं? देखो ये है x और ये है z, z बन रहा है दो पैरेलल लाइन के अंदर, मतलब पैरेलल लाइन के अंदर की ओर दोनों एंगल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड, तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है टू ईच अदर। z की वैल्यू आपकी कितनी है? z की वैल्यू 126, तो x की भी कितनी वैल्यू होगी 126। तो इस प्रकार x y z की वैल्यू आ जाएगी। एट्थ क्लास में भी इनके बारे में सीखा है आपने, और 9th में उनको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो ये 9th के स्टूडेंट के लिए कोई नई चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी लाइन है जो सी डी लाइन के पैरेलल है, दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी। जी ये 90 एंगल दे रखा है और जी ई डी एंगल दे रखा है 126। फाइंड आउट करना है ए जी ई एफ जी ई, ये सभी फाइंड आउट करना आपको। ये दोनों पैरेलल लाइन है। जी ई डी एंगल कितना दे रखा आपको 126, सॉरी 120 दे रखा है, कितना दे रखा है 120। जी ई डी 120 दे दिया आपको जो भी है, और ये एंगल एफ ई डी है 90, तो ये एंगल कितना बचेगा जी ई एफ। एंगल जी ई एफ कितना होगा? एंगल जी ई डी माइनस में एफ ई डी। जी ई डी कितना एंगल 120, एफ ई डी कितना एंगल 90, 120 माइनस 90 30, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 30। जी ई एफ आपने फाइंड आउट कर लिया। ए जी ई ये एंगल है, क्या इस एंगल के इक्वल होगा? ए जी ई एंगल इक्वल होगा जी ई डी। क्यों? दो पैरेलल लाइन के दोनों अंदर की ओर हैं, इसलिए इंटीरियर। ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड है अल्टरनेट, सो ये दोनों एंगल, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। जो कितना है ये जी डी 120, तो ये भी कितना हो जाएगा 120। अब आपको फाइंड आउट करना है एफ जी ई, ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल 180 का, 180 में से 120 जाएगा तो 60। यहां से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज यूं भी निकाल सकते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, 90 प्लस 30 120, तीनों एंगल का सम 180, 180 में से इन दोनों एंगल का सम घटा देंगे, 180 माइनस 120 60। तो आप स्ट्रेट लाइन का भी यूज कर सकते हैं इसमें, और ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल का सम भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा, इसमें कहा है कि पी क्यू एंड एस टी line are parallel, then find the angle
आर एस टी क्यू आर एस एंगल आपको फाइंड आउट करना है। क्या दे रखा है, पी क्यू लाइन एस टी लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल निकालो, और ये एंगल दे रखा आपका 110 और ये एंगल दे रखा आपका 130। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। इस लाइन पॉइंट क्यू आर से पी क्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ये दोनों लाइन पहले से पैरेलल हैं, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इन दोनों लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल। देखिएगा जब दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन जब ये दोनों एंगल लेते हैं, इनका क्या रिलेशन होगा, जैसे देखो ये को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। मतलब पैरेलल लाइन के दोनों अंदर की ओर हैं और दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है, तो इनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इन दोनों एंगल का सम होता है 180 का। क्यों, क्योंकि जैसे ये एंगल x है तो ये भी x होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये मान लीजिए y है, ये y है, तो ये भी कितना होगा, y। तो x प्लस वाई, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, कितना हो गया टोटल एंगल 180। तो यहाँ पे भी कितना है, x प्लस वाई, तो इसका सम भी कितना होगा 180। तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है दो पैरेलल लाइन में। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को इंटीरियर एंगल हो गए, तो इन दोनों का सम 180। तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 130। क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 है, 180 में से इस एंगल को घटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा आपका 50। इसी प्रकार ये जो लाइन है, कोई भी नाम दे दें इसको, ये लाइन है इस लाइन के ही पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों एंगल का सम भी 180, तो 180 में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 70। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल होगा 180 का। 180 में से इन दोनों एंगल को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दें हम, तो ये एंगल आ जाएगा। ये एंगल जैसे आप मान लो x है, तो 70 प्लस x प्लस 50 इज 180। तीनों एंगल को ऐड कर देंगे हम तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 का, 70 प्लस 50 120, प्लस का 120 इधर आके माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इसको आप यूं भी फाइंड आउट कर सकते थे, इसको आगे प्रोड्यूस करते, ये लाइन इसके पैरेलल पहले से दे रखा है, ये 130 तो ये भी 130 कोरस्पोंडिंग एंगल। ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 110 है, तो ये स्ट्रेट लाइन से 70 आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन से ये एंगल 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 आ जाएगा। फिर ये आपकी एक ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कितना आना है 60। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, पी क्यू आर ए बी सी डी 50 वाई एक्स 120। इसमें कहा है कि ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल हैं, ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी। फाइंड आउट करना है आपको एक्स वाई। तो ये देखो, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी। ये एंगल जेड बन रहा है, मतलब दो पैरेलल लाइन के अंदर की ओर हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया आपका 50 प्लस वाई, ये 127। सो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 127 माइनस 50। ये प्लस का इधर आके माइनस का,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 77। तो y की वैल्यू आ जाएगी 77। अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 127 लिख सकते हैं क्या? जैसे ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है, तो ये x और ये y, तो x प्लस वाई 127 हो गया। x प्लस वाई, वाई की जगह 77 रख देंगे आप, सो x इक्वल टू कितना हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो x इक्वल टू हो जाएगा 50। इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएंगी आपकी x और y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ PQ and RS are two mirror placed parallel to each other, an incident ray AB CD. Incident ray AB strike the mirror PQ at B and reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel to CD. क्वेश्चन में ये दे रखा है कि PQ है वो RS के पैरेलल है, ये दे रखा है, ये हमें प्रूव करना है। PQ और RS दो पैरेलल मिरर हैं, सो AB एक इंसिडेंट रे है और BC इसके लिए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड। PQ एक मिरर है, इस मिरर के लिए AB इंसिडेंट रे है, तो BC इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे होगी, और BC है RS मिरर के लिए इंसिडेंट रे होगी, क्योंकि ये आकर टकराएगी और टकराने के बाद जाएगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। आपने साइंस में पढ़ा है कि जब कोई मिरर है उससे एक लाइन आकर टकराती है रे, तो ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, तो ये जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल होता है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इट मीन्स ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा, x। z बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। अब इस मिरर के लिए जो BC है वो इंसिडेंट रे है, यहां से C से टकराने के बाद ये D की ओर जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। इस मिरर का ये x है तो ये भी कितना होगा, x, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं। अब यहां से हम स्ट्रेट लाइन से ये एंगल निकालें, PBQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल होता है 180 का, इन दोनों एंगल का सम x प्लस x 2x, 180 में से सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, 180 माइनस 2x। इसी प्रकार ये एंगल कितना होगा, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 में से x प्लस x सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस 2x। अब 180 माइनस 2x और ये भी 180 माइनस 2x, दोनों एंगल इक्वल हो गए। इट मीन्स इन दोनों लाइन की AB और CD दोनों लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो इस प्रकार इन दोनों को आप पैरेलल लाइन शो करेंगे। नेक्स्ट देखें, इन ट्रायंगल PQR QT is perpendicular on PR. ये एंगल 40 है, ये 30 है
ये y है और ये x। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखो सबसे पहले उस ट्रायंगल में जाओ जिसमें दो एंगल आपको मालूम हो, थर्ड वन निकालना हो, तो तीनों एंगल का सम 180 से आप निकाल सकते हो। सो इन ट्रायंगल QTR में जाएंगे आप, इन ट्रायंगल QTR। क्यों? क्योंकि आपको ये एंगल मालूम है और ये भी है जो 90 है, दो एंगल मालूम है, थर्ड वन निकालेंगे। क्या होगा? x + 40 + 90 = 180। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180। तो x + 40 + 90 130, x = 180 - 130। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 50। x की वैल्यू 50 हो गई। अब y देखें, y जो है इन ट्रायंगल PSR ट्रायंगल के लिए y है वो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो ये हो गया y = 30 + 50। सो y = 80। x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 80 हो जाएगी आपकी।